हेलो दोस्तों, मैं शिवम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी शुरू कराने जा रहे हैं। और जो ग्रामीण राज्य व्यवस्था है वो आपकी 65 नंबर की है। 20 नंबर का आपका यूपी स्पेशल है और 15 नंबर का कंप्यूटर है। जो 65 नंबर का पंचायती राज व्यवस्था है उसमें से जो आपकी योजनाएं हैं वो 20 नंबर की अकेले हैं। तो हम अपने हैंड रिटन नोट्स, हाथ से लिखे हुए नोट्स से आपको पॉइंट बाय पॉइंट तैयारी कराने जा रहे हैं। आपको एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हो या भारत सरकार। टोटल जो भी योजनाएं पढ़नी हैं भारत सरकार उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होनी चाहिए। तो आज हम 20 टारगेट है हमारा कि हम 5 से 10 दिन में आपकी जितनी भी योजनाएं हैं आपको बिल्कुल मुँह ज़बानी याद करवा दें। तो आज हमारा पहला इससे रिलेटेड पहला वीडियो है। तो इसमें जो भी गलती हो माफ़ करना आगे से, और जो भी गलती हो बताना, हम आगे से सुधार करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी की। उसमें 4th पॉइंट है आपका ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम। ग्रामीण विकास योजना एवं कार्यक्रम योजनाएं जो कि आपकी 20 नंबर की हैं। तो 20 नंबर की योजनाएं आपको हम मुँह ज़बानी A to Z याद करवा देंगे, एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट हाथ से लिख के। कोई भी योजना नहीं छोड़ना है, आपको बिल्कुल माइंड पे रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास योजना एवं कार्यक्रम। इसमें राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA शॉर्ट फॉर्म में RGSA बोलें तो इसका मतलब आप समझ जाना है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की बात कर रहे हैं। दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन एवं ग्रामीण पेयजल योजना। तीसरा है ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं। और चौथी आपको इसमें पढ़ना है ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य योजनाएं एवं कार्यक्रम। अच्छा, पेयजल योजना में आपको फेज 1 और फेज 2 दोनों पढ़ना है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में संचालित अन्य योजनाएं हैं वो चाहे भारत सरकार की हों, चाहे यूपी गवर्नमेंट की हों या पंचायती राज विभाग से संबंधित हों, हमको सब एक एक पढ़ना है, कोई भी नहीं छोड़ के चलना है। हम आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA। अच्छा, हम बार बार अगर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ना बोल के डायरेक्ट RGSA बोलें तो आप समझ जाना कि RGSA का मतलब ही राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है। सबसे पहले अगर हम बात करें राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किस मंत्रालय की योजना या कार्यक्रम है। तो ये आपका है पंचायती राज मंत्रालय। जब हमें मंत्रालय पता है तो मंत्रालय के साथ साथ हमें इसके मंत्री भी पता होना चाहिए। तो जो पंचायती राज मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो आपके हैं कैबिनेट मंत्री हैं गिरिराज सिंह। कौन है? गिरिराज सिंह। अच्छा, पंचायती राज मंत्रालय ये केंद्र द्वारा निर्मित अभियान कार्यक्रम है पूर्ण रूप से। आपको हम एक होमवर्क दे रहे हैं कि हमने कैबिनेट मंत्री बता दिया गिरिराज सिंह है, लेकिन आपको बताना है कि राज्य मंत्री कौन है। ये आपका होमवर्क है हमारे तरफ से। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में नारा क्या दिया गया था? तो नारा से पहले हम अगर बात कर लें कि ये लागू कब हुआ, तो लागू हुई थी 24 अप्रैल 2018। ये डेट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आपको रट लेना है, छोड़ना ही नहीं है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कब लागू? 24 अप्रैल 2018। कब लागू? 24 अप्रैल 2018। 24 अप्रैल 2018। अच्छा, 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बस 24 अप्रैल से हम पंचायती राज दिवस मना रहे हैं। इसमें नारा दिया गया था कि सशक्त पंचायत सतत विकास।
क्या दिया गया? सशक्त पंचायत सतत विकास, सशक्त पंचायत सतत विकास, ये आपका स्लोगन है, नारा है। अच्छा, आपका एक जो संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1993 जो हुआ था, पंचायती राज जो वाला संशोधन है, उसी से ही हम 24 अप्रैल को, वो 24 अप्रैल को हुआ था संशोधन, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल को हुआ था। तो 24 अप्रैल को हुआ था, उसी समय हम 24 अप्रैल से ही हम पंचायती राज दिवस इसलिए हमने 24 अप्रैल से हम पंचायती राज दिवस मना रहे हैं। नारा था आपका सशक्त पंचायत सतत विकास, सशक्त पंचायत सतत विकास। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था आरजीएससी का? तो आरजीएससी का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज प्रणाली को और मजबूत करना। क्रियान्वयन इसका हुआ 2018-19 से 2021-22 तक, 2018-19 से लेकर 21-22 तक। अच्छा, आरजीएससी का मतलब क्या है? आरजीएससी क्यों लाया गया? क्योंकि गांव को आत्मनिर्भर बनाना। अब गांव को आत्मनिर्भर तब बनाएंगे जब हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पड़ेगी गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। अच्छा, हम अगर प्रशासकीय संरचना की बात करें तो प्रशासनिक संरचना हमारी दो स्तरीय है, एक केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य पर राज्य सरकार। लेकिन अब हमें ज़रूरत पड़ी किसकी? स्थानीय सरकार की, क्योंकि मोदी जी या योगी जी तो आएंगे नहीं कि गांव में क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। तो इसलिए दिमाग लगाया गया कि हमें गांव लेवल पर, एक गांव स्तर पर एक स्थानीय सरकार की ज़रूरत पड़ी। स्थानीय सरकार क्या है? स्थानीय सुशासन। स्थानीय सुशासन क्या है? स्थानीय सुशासन वो है कि स्थानीय लोगों के द्वारा स्वयं शासन करना, स्थानीय लोगों के द्वारा ही सरकार में भागीदार बनाना, उनको अपने विषयों पर स्वयं शासन करना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ही पंचायती राज संस्था है। एक फैक्ट बताया ना कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत के लोग अधिकतर गांव में बसते हैं। कहाँ बसते हैं? गांव में। कथन है कि महात्मा गांधी का कथन है कि भारत तो गांव में बसता है। अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें, 2011 की जनगणना की बात करें तो कितना 66% लोग गांव में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? गांव में निवास करते हैं। गांव में निवास करते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत SDG सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत 17 गोल दिए गए, निर्धारित करे गए। ये अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था। इसकी 17वीं बैठक हुई। संयुक्त राष्ट्र की 17वीं बैठक में 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए। आरजीएससी का वर्तमान स्वरूप क्या है? तो आरजीएससी का वर्तमान स्वरूप है कि पंचायतों के दायरे में आने वाले सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करना। अच्छा, हम आरजीएससी की जब हम बात करते हैं तो आरजीएससी का मतलब क्या है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का वर्तमान स्वरूप है पंचायतों के दायरे में आने वाले सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करना, पंचायतों को शासन व्यवस्था को विकसित करना। वर्तमान में आरजीएससी का संशोधित प्रारूप है। वर्तमान में आरजीएससी का संशोधित प्रारूप है 2022 से 2026 तक। संशोधित प्रारूप को मंजूरी कब मिली थी? 13 अप्रैल 2022 को। 13 अप्रैल 2022 को कब मंजूरी मिली? 13 अप्रैल 2022 को। आरजीएससी का उद्देश्य क्या था? सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता को विकसित करना।
जब पंचायती राज की क्षमता का विकास होगा तभी हम पंचायती राज RGSA का विकास होगा। पंचायती राज राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो चलाया गया, किस लिए चलाया गया कि पंचायती राज संस्थाओं का विकास हो, पंचायतों का विकास हो, गाँव का विकास हो। ग्राम पंचायत को सरकार के तीसरे स्तर के रूप में प्रभावी कार्य करने हेतु सक्षम बनाना। पंचायती राज संस्था के निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता को विकसित करना। पंचायतों की क्षमता का विकास करना। पंचायतों की क्षमता का विकास कैसे होगा? राजस्व स्रोत को बढ़ाएंगे, समावेशी स्थानीय स्वशासन बढ़ाएंगे, पंचायतों की प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाएंगे। दक्षता बढ़ेगी कैसे? सुशासन, पारदर्शिता और किससे? जवाबदेही। सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही जब होगी, सुशासन अच्छा चलेगा, पारदर्शिता होगी, जवाबदेही होगी तो ऑटोमेटिक पंचायतों की प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। अगला पॉइंट है पंचायती राज संस्थानों में पंचायती राज संस्थानों की क्षमता का निर्माण। पंचायती राज संस्थानों में क्षमता का निर्माण, सहायता प्रदान करना, शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग देना। ये आपके तीनों पार्ट हैं। ये क्षमता निर्माण, सहायता प्रदान, शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग। पंचायतों को जिम्मेदारियां व शक्तियों का हस्तांतरण। पंचायतों की जिम्मेदारियों व शक्तियों का हस्तांतरण। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA सभी राज्यों में लागू है, सभी राज्यों को कवर करता है। सभी राज्यों का मतलब है सभी राज्यों को कवर करता है। सभी राज्यों का मतलब चाहे वो राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश। यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। जहाँ पंचायतें लागू नहीं हो वहाँ RGSA लागू है। फोकस एरिया क्या है? पंचायती राज संस्थान के निर्वाचित प्रतिनिधियों का बुनियादी अभिविन्यास प्रशिक्षण कितने दिन में? 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। 6 माह के अंदर होना चाहिए। पुनश्चर्या प्रशिक्षण 2 साल के भीतर। कितने? 2 साल के भीतर हो जाना चाहिए। RGSA के अंतर्गत योजनाएं, देखो महत्वपूर्ण पार्ट अब स्टार्ट होने वाला है। RGSA के अंतर्गत योजनाएं, अगर हम RGSA राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की बात करें तो इसमें वित्त पोषण की बात करें तो जो केंद्र का हिस्सा है, केंद्र 60% और स्टेट 40 देगा। अगर हम पूर्वोत्तर या पहाड़ी राज्य की बात करें तो वहाँ पर कितना? 90 और 10 का रेशियो है। कितना है? 90 और 10 का रेशियो। अब इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? उज्ज्वला योजना, मिशन इंद्रधनुष योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उजाला योजना। अब सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो PM मोदी के द्वारा शुरुआत ये योजना है। लागू कब हुई? 1 मई 2016 उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरुआत। कब? याद करो, 1 मई 2016 उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरुआत। 1 मई 2016 उत्तर प्रदेश की बलिया से शुरुआत। 1 मई 2016 उत्तर प्रदेश की बलिया से शुरुआत है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। कौन सी योजना? कौन सी? उज्ज्वला योजना। कौन सी योजना? उज्ज्वला योजना। इसमें मोदी जी ने 10 महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन दिया था। 10 महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन देकर इस योजना की शुरुआत की थी। इसका स्लोगन या नारा क्या था? बता सकता है कोई? क्या है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। क्या है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। स्वच्छ ईंधन बेहतर, जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतनी बार आपके दिमाग में या दिमाग के पटल पे छप जाएगा। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। अगले 3 वर्ष के भीतर BPL की श्रेणी में आने वाले 5 करोड़ लोग इससे कैसे होंगे? लाभान्वित होंगे, लाभ लेंगे।
इसका की पॉइंट क्या है? की पॉइंट है, इसका की पॉइंट देखते हैं हम कि निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन वाली महिला सदस्य के नाम पर होगा। अच्छा, जो एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा, जो निःशुल्क कनेक्शन दिया जाएगा एलपीजी का, वो महिला सदस्य के नाम पर दिया होगा। इसमें एक सिलेंडर पर एक प्रेशर रेगुलेटर प्रदान किया जाएगा। अब चाहे वो ग्रामीण महिला हो या शहरी हो, लेकिन हो कैसी? बीपीएल परिवार शामिल है। इसमें 1600 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। कितने रुपए की? 1600 रुपये की सब्सिडी जन धन बैंक खाते में भेजी जाएगी। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें, जो उज्ज्वला योजना है, ये किस मंत्रालय की योजना है? तो आप बताएंगे किस मंत्रालय की है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की। किसकी है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की। मंत्री कौन है इसमें? श्री हरदीप सिंह पुरी इसके मंत्री है। एक बार हम पर रिवीजन करते हैं कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, ये लागू कब हुई? 1 मई 2016 उत्तर प्रदेश के बलिया से है। प्रधानमंत्री जी ने 10 महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन देकर इस योजना का प्रारंभ किया। इसका स्लोगन क्या था? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। उद्देश्य क्या था? अगले 3 वर्ष के भीतर बीपीएल की श्रेणी में आने वाले 5 करोड़ लाभार्थी को लाभ देंगे। इसका की पॉइंट हमने बताया। की पॉइंट क्या है कि निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन महिला सदस्य के नाम पर होगा। इसमें एक सिलेंडर पर एक प्रेशर को रेगुलेटर दिया जाएगा। सॉरी, प्रेशर कुकर नहीं समझना है, एक प्रेशर रेगुलेटर प्रदान किया जाएगा। और चाहे ग्रामीण प्लस शहरी हो, बीपीएल परिवार की महिला को दिया जाएगा और 1600 रुपये सब्सिडी के साथ जनधन बैंक खाते में भेजा जाएगा। इसमें हमने बताया कि ये मंत्रालय है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी। अगली योजना आपकी है कौन सी? मिशन इंद्रधनुष योजना। कौन सी? मिशन इंद्रधनुष योजना। इसका प्रारंभ कब है? 25 दिसंबर 2014। 25 दिसंबर 2014। 25 दिसंबर 2014 को शुरुआत हुई। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। किनके जन्म पर? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म पर। उद्देश्य क्या था? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम को पूरा करना। इसका उद्देश्य क्या है कि 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम को पूरा करेंगे। टीकाकरण क्या? मिशन इंद्रधनुष किससे है? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम को पूरा करना है। इसमें कौन कौन शामिल है टीके? इसमें 7 टीके शामिल हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, क्षय रोग, हेपेटाइटिस, मिजेल्स 7 हैं। कौन कौन? एक बार फिर पढ़ते हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, क्षय रोग, हेपेटाइटिस बी और मिजेल्स। मिशन इंद्रधनुष का प्रारंभ हुआ 25 दिसंबर 2014। 25 दिसंबर 2014 अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन कब है? 25 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है। और ये 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम को पूरा किया जाएगा। इसमें 7 टीके हैं। डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनेस है, पोलियो है, क्षय रोग है, हेपेटाइटिस बी है और मिजेल्स है। दोस्तों, हम इसी के साथ यहाँ पर अब विराम देते हैं। आज हमारा पहला लेक्चर था, इसमें कुछ कमियाँ रही हों तो आप ज़रूर बताएं। लेकिन हम आपको ये जो योजनाएं हैं 20 नंबर की योजनाएं हैं, धीरे धीरे हम पॉइंट बाय पॉइंट प्रत्येक सिलेबस के अनुसार प्रत्येक चैप्टर 65 नंबर का आपका पंचायती राज व्यवस्था है आपकी जबान पर होगा। एक हम अपने हाथ से एक एक पॉइंट लिखकर आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे। योजनाएं हम 10 बार नहीं 20 बार बताएंगे, 20 बार बोलेंगे, जो आपको एकदम सुनते ही बार बार जब सुनोगे एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। और जब दिमाग में बैठ जाएगा अपने आप जैसे ही ऑप्शन दिखेगा तुरंत टिक मार दोगे। तो इसमें कुछ गलतियां हों, भाई शुरुआत है, नया शुरुआत किया है तो इसलिए कुछ चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं।
और ये सेशन आपको अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।